विवाह की योजना, एक छुपी हुई मोहब्बत की कहानी, एक नई शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक पुराने परिवार की है, जहां पर रिश्ते और खून के संबंधों का बहुत महत्व था। इस परिवार में गहरी परंपराओं और संस्कारों की मौजूदगी थी। इस परिवार का नाम था वर्मा परिवार, जो अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए जाना जाता था। यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही अनुशासित और एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और स्नेह से रहते थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। वर्मा परिवार के घर में एक विशेष दिन था। यह दिन था पारिवारिक समारोह का, जो हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस दिन सभी रिश्तेदार इकट्ठा होते, हंसी खुशी करते और एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता। इस साल का समारोह थोड़ा अलग था, क्योंकि पूरे परिवार में एक नई शुरुआत होने वाली थी। समारोह का आयोजन वर्मा परिवार के घर के आंगन में किया गया था, जहां एक बड़ा सा मंच सजाया गया था। रंग बिरंगे फूलों से सजावट की गई थी और संगीत की मधुर ध्वनियां चारों ओर गूंज रही थी। बहुत सारे रिश्तेदार और परिवार के लोग इकट्ठा हो गए थे। हर जगह हंसी खुशी का माहौल था। समारोह के बीच अर्चना वर्मा, वर्मा परिवार की बहू, जो शादी के बाद अपने ससुराल में बसने आई थी, एक और कोने में खड़ी थी। अर्चना की आंखों में कुछ उदासी थी। उसकी आंखों में जीवन के कई सवाल थे, जो अक्सर उसे परेशान करते थे। उसका मन कुछ और ही चाहता था, लेकिन वह समाज और परिवार के दबाव में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मजबूर थी। अर्चना का पति आशीष एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था, लेकिन अर्चना के मन में कभी-कभी एक खालीपन सा महसूस होता था। इसी बीच वहां आशीष के बड़े भाई समीर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। समीर हमेशा से ही अपनी नजरों में बहुत अलग थे। वह बड़े हैं और उम्र में भी, लेकिन उनका जीवन एकदम सामान्य था। समीर की पत्नी शिल्पा एक खुशमिजाज और प्यारी महिला थी। उनके साथ साथ समीर भी हमेशा परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में लगे रहते थे। लेकिन आज की शाम में कुछ ऐसा होने वाला था, जिसे कोई नहीं जानता था। समीर की और अर्चना की पहली मुलाकात उसी शाम हुई थी, जब दोनों ने एक दूसरे से बात की। अर्चना को समीर की बातें बहुत ही भली लगी। समीर की मुस्कान, उनकी बातें और उनके दृष्टिकोण ने अर्चना को आकर्षित किया। अर्चना और समीर के बीच एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था, जैसे दोनों के बीच कोई अज्ञात रिश्ता हो, जिसे शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से समझा जा सकता था। समीर ने अर्चना से पूछा, आप ठीक हैं? कुछ परेशान लग रही हैं। अर्चना ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कुछ नहीं, बस यहाँ की भीड़ भाड़ और कुछ व्यक्तिगत बातें दिमाग में हैं। समीर ने धीरे से कहा, आपको अगर कभी जरूरत हो तो मैं यहाँ हूँ। आप मुझसे बात कर सकती हैं। अर्चना ने उनकी बातों का जवाब दिया, धन्यवाद समीर जी, मुझे आपकी बातों से सुकून मिला। वह बातचीत एक ऐसी शुरुआत थी, जिसने दोनों के बीच एक नई समझ और एक अलग सा रिश्ता पैदा किया। अगले कुछ दिनों तक अर्चना और समीर के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ साझा करते थे, उनके विचार, उनके सपने और उनके जीवन के लक्ष्य। समीर की बातें अर्चना को बहुत ही प्रेरित करती थी और धीरे धीरे वह उसके लिए एक करीबी दोस्त बन गए थे। लेकिन इस दोस्ती का एक गहरा असर भी था। अर्चना को यह एहसास होने लगा कि वह समीर के करीब जाने लगी है। उसकी एक अदृश्य खिंचाव थी, जो उसे समीर की ओर खींचे जा रही थी। वह समीर को जितना जानती थी,
उतना ही उसे महसूस होने लगा था कि वह समीर के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। लेकिन वह जानती थी कि इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ दांव पर था, क्योंकि यह एक गोपनीय और निषिद्ध संबंध हो सकता था, जो परिवार और समाज के दृष्टिकोण से बहुत गलत माना जाता। समीर भी अर्चना के प्रति अपनी भावनाओं को पहचानने लगा था, लेकिन वह बहुत सजग और संवेदनशील था, इसलिए उसने कभी अपने दिल की बात अर्चना से नहीं की। वह जानता था कि अगर वह इस रिश्ते को लेकर कोई भी कदम उठाएगा, तो यह परिवार और समाज में एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। समीर और अर्चना के बीच का यह संबंध धीरे धीरे और गहरे होते गए थे, लेकिन दोनों ही इसको लेकर अपनी अपनी सीमाओं में रहकर चल रहे थे। लेकिन एक दिन, जब दोनों एक जगह पर मिले थे, तो समीर ने अचानक से अर्चना से कहा, क्या आपको लगता है कि हम जो महसूस कर रहे हैं, वह सही है? क्या यह हम दोनों के लिए सही दिशा है? अर्चना ने थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे से कहा, समीर जी, मैं जानती हूँ कि यह सब बहुत गलत हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। मेरा दिल यही कहता है। समीर ने उसके चेहरे पर एक गहरी नजर डाली और फिर कहा, यह एक बहुत बड़ी बात है, अर्चना। हम दोनों को अपने परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा। उनकी बातों के बीच यह अनकहा सा भाव था कि वे दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का सपना देख रहे थे, लेकिन यह सपना छुपा हुआ था, जिसे बाहर की दुनिया से छुपाकर रखा जा रहा था। यह रिश्ता अभी भी एक रहस्य था, जो धीरे धीरे दोनों के दिलों में गहरे दफन हो रहा था। क्या यह प्यार बढ़ेगा? क्या यह रिश्ते का इनकार किया जाएगा? क्या अर्चना और समीर की योजना सफल होगी या यह सब समाप्त हो जाएगा? यह सवाल अभी भी अनसुलझे थे, और कहानी की आगे की राह पर यह सब निर्भर करेगा। छुपा हुआ आकर्षण। समीर और अर्चना के बीच की ये चुप्पी अब ज्यादा गहरी हो गई थी। दोनों के दिलों में एक अनकही बात थी, एक अधूरी चाहत जो न शब्दों में ढल पा रही थी, न ही कृतियों में। वे दोनों इस स्थिति में थे कि एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को दबाए हुए थे, यह सोचते हुए कि अगर यह खुलकर सामने आया तो उनका परिवार, समाज और उनका पूरा जीवन उलट-पुलट हो सकता है। लेकिन फिर भी यह रिश्ते की चुप्पी उनके दिलों में एक हल्की सी उम्मीद की किरण छोड़ रही थी। अर्चना और समीर की मुलाकातें अब किसी भी सामान्य रिश्तेदार की मुलाकात की तरह नहीं होती थी। वे अब धीरे धीरे एक दूसरे से काफी करीब आ चुके थे। दोनों के बीच की बातचीत में अब वो हल्की फुल्की असहजता नहीं थी, जो पहले होती थी। समीर की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी जब वह अर्चना से बात करता। अर्चना को भी यह महसूस होने लगा था कि समीर उसके लिए अब सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं रहा, बल्कि वह उसके दिल के किसी खास हिस्से में बस चुका था। समीर ने एक दिन अर्चना को एक कैफे में बुलाया। यह कैफे शहर के एक शांत और सुंदर कोने में था, जहां कोई भी ज्यादा आता जाता नहीं था। यह जगह दोनों के लिए एक आदर्श थी, जहां वे अपने दिल की बात बिना किसी डर के कह सकते थे। क्या तुम कभी सोचती हो कि हमारा यह रिश्ता कहाँ जाएगा? समीर ने अर्चना से पूछा। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। अर्चना थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, समीर, कभी-कभी मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ खास है, कुछ जो हम दोनों ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसे स्वीकारने की हिम्मत नहीं होती। समीर ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, अर्चना, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यह जो हम महसूस कर रहे हैं, वह कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन हम दोनों के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हमारे परिवार, समाज और रिश्तेदार हमें देख रहे हैं। क्या हम इसके बाद भी अपनी भावनाओं को सही ठहरा सकते हैं? अर्चना की आंखों में सवाल था। वह नहीं जानती थी कि क्या सही है और क्या गलत।
उसे यह डर था कि इस रिश्ते के बारे में किसी को भी बताने से सब कुछ बिखर जाएगा। वह अपने परिवार, अपने पति और उसके साथ की पूरी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकती थी। लेकिन समीर के साथ उसका रिश्ता अब एक हद तक ऐसा बन चुका था कि वह खुद को उससे दूर नहीं कर पा रही थी। समीर ने उसकी चुप्पी को महसूस किया और फिर कहा, अर्चना, मैं समझता हूँ। यह सब बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या तुम कभी सोचती हो कि अगर हमें अपनी खुशी के लिए यह कदम उठाना चाहिए तो क्या हम पीछे हट सकते हैं? क्या तुम चाहते हो कि हम इस रिश्ते को परिवार से छुपा कर रखें? अर्चना ने सवाल किया। उसकी आवाज में एक हल्का सा डर था। समीर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, मैं नहीं जानता, अर्चना। हम दोनों के लिए यह स्थिति बहुत जटिल है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यह प्यार मेरे लिए बहुत अहम है। अर्चना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाने की पूरी कोशिश की। उसे यह सब बहुत उलझन में डाल रहा था। वह जानती थी कि अगर इस रिश्ते को लेकर किसी को पता चला तो उसके परिवार, समाज और रिश्तों के लिए यह बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन फिर भी समीर के लिए उसकी भावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद समीर ने अर्चना से एक और मुलाकात के लिए पूछा। इस बार जगह एक शांत पार्क थी, जहां लोग कम होते थे। समीर ने अर्चना से कहा, अर्चना, मुझे लगता है कि हमें अब इस रिश्ते के बारे में कुछ निर्णय लेना होगा। हम दोनों को यह समझने की जरूरत है कि क्या हम इसे छुपा कर रखना चाहते हैं या फिर इसका सामना करना चाहते हैं। अर्चना थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने कहा, समीर, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है। डर क्यों? समीर ने पूछा। डर इस बात का है कि अगर हमारे रिश्ते के बारे में कोई जान जाएगा तो क्या होगा? हमारे परिवार की इज्जत और सम्मान का क्या होगा? अर्चना ने गंभीर स्वर में कहा। समीर ने उसके हाथ को हल्के से पकड़ा और कहा, अर्चना, हम दोनों के लिए यह आसान नहीं होगा। लेकिन क्या हम अपने दिल की बात को छुपाकर पूरी जिंदगी जी सकते हैं? क्या हमें अपने प्यार का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए? अर्चना ने धीरे से सिर हिलाया। वह समझ सकती थी कि समीर सही कह रहा था। वह भी समीर के साथ अपनी जिंदगी बिताने की इच्छा रखती थी, लेकिन उसे यह डर था कि इसका परिणाम क्या होगा। इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। समीर और अर्चना दोनों अपनी अपनी स्थिति में फंसे हुए थे। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार को समाज के डर और परिवार की प्रतिष्ठा के बीच फंसा हुआ पाते थे। कुछ दिन बाद अर्चना का पति आशीष, जो पहले से ही अपने काम में व्यस्त रहता था, ने एक खास बात की। उसने अर्चना से पूछा, क्या तुम ठीक हो? कुछ बदलाव सा महसूस हो रहा है। अर्चना ने हंसी के साथ कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर से वह चुपचाप यह सोच रही थी कि वह क्या करे। उसका दिल समीर के पास था, लेकिन वह आशीष के साथ अपने दायित्वों और रिश्ते को भी निभाना चाहती थी। वह जानती थी कि अगर इस रिश्ते के बारे में किसी को पता चला तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। समीर और अर्चना के दिलों में एक नई उलझन पैदा हो चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे, लेकिन यह प्यार किसी भी रूप में सामने नहीं आ सकता था। क्या वे इस रिश्ते को समाज और परिवार से छुपाकर रख पाएंगे, या फिर उनका प्यार एक दिन सबके सामने आएगा? रिश्तों की उलझन। समीर और अर्चना के बीच अब एक अनकहा तनाव था, जो धीरे धीरे उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गया था। उनका रिश्ता एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां दोनों को अपने दिल की सुनने का जोखिम था, या फिर समाज और परिवार के ख्यालों को ध्यान में रखते हुए अपनी भावनाओं को दबाए रखना था।
अर्चना का दिल समीर के लिए धड़कता था, लेकिन वह जानती थी कि यदि यह खुलकर सामने आया तो उसका परिवार और उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। समीर भी यही सोचता था, लेकिन वह अब अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि इस प्यार को सच्चे दिल से स्वीकार करना उसे हर मोर्चे पर संघर्ष में डाल सकता था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह अर्चना के साथ अपना भविष्य बनाए, भले ही इसके लिए उसे अपने परिवार और समाज से लड़ना पड़े। एक दिन समीर ने अर्चना को एकांत में मिलने के लिए बुलाया। वह जानता था कि अब और छिपकर नहीं रहा जा सकता। उनका रिश्ता अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां कोई निर्णय लेना जरूरी था। वह दोनों शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने और शांत गार्डन में मिले। यह जगह उन दोनों के लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपनी पहली मुलाकात के बाद कई बार बातें की थी। वह गार्डन अब उनके लिए एक गवाह बन चुका था, जो उनके रिश्ते की सारी खामोशियां सुनता था। अर्चना, समीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। मैंने जो कुछ भी महसूस किया है, वो अब और छुपा नहीं सकता। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अर्चना ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में भी वही असमंजस था जो समीर की आंखों में था। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम सच में इसे खोलने का सोच रहे हो? क्या हम इस रिश्ते को बाहर ला सकते हैं? समीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह छुपा हुआ रिश्ता मुझे अंदर से खा रहा है। मैं इसको और नहीं छुपा सकता। अर्चना ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, फिर वह थोड़ी देर चुप रही, जैसे वह सोच रही हो कि अब आगे क्या किया जाए। उसने समीर की आंखों में देखा और धीरे से कहा, समीर, मुझे डर है। मुझे डर है कि अगर हम यह सब बाहर लाए तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हमारा परिवार हमें कभी नहीं माफ करेगा। हमारे रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। समीर ने उसकी ओर देखा और फिर एक गहरी सांस ली। तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अब भी पीछे हटेंगे तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अर्चना के दिल में एक हलचल सी उठी। समीर की बातों में सच्चाई थी। उसने महसूस किया कि वह खुद भी समीर के बिना नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या यह सही है या गलत। समीर, हम दोनों के लिए यह बहुत कठिन है। अगर हमारे परिवारों को पता चल जाएगा तो हम दोनों की जिंदगी में तूफान आ जाएगा। क्या हम इस तूफान को झेल पाएंगे? अर्चना ने कहा। उसकी आवाज में शंका और डर था। समीर ने उसकी बातें सुनी और फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, हम दोनों के लिए यह फैसला आसान नहीं है, अर्चना। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए इस प्यार को स्वीकार करना ही सही है। हम दोनों को अब यह तय करना होगा कि क्या हम अपने परिवारों से प्यार करते हैं या फिर एक दूसरे से। अर्चना की आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी कि क्या वह सच में इस रिश्ते को अपने परिवार से छुपाए रख सकती है? क्या वह समाज के डर से अपनी खुशी को छोड़ देगी? या फिर वह समीर के साथ अपने दिल की सुनने की हिम्मत जुटाएगी? समीर ने अर्चना का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों के लिए यह कदम उठाना बहुत कठिन है, लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी को इस डर में जीने देंगे? अर्चना ने धीरे से सिर हिलाया और फिर बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, समीर। लेकिन मुझे यह डर है कि हमारी जिंदगी की यह राह हम दोनों को कहीं न कहीं टूटे हुए दिल और टूटे हुए रिश्तों में न बदल दे। समीर ने अर्चना की ओर देखा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, हमारे पास दो रास्ते हैं, अर्चना। एक रास्ता वह है जहां हम हमेशा छुपते रहेंगे, और दूसरा वह है जहां हम अपने दिल की सुनकर अपनी जिंदगी को सच्चाई के साथ जी सकते हैं।
अर्चना चुप रही। वह जानती थी कि समीर सही कह रहा था, लेकिन क्या वह अपने परिवार, समाज और अपने रिश्तों को दांव पर लगा सकती थी? इस मुद्दे पर अर्चना और समीर के बीच बहुत सी मुलाकातें होती रहीं। वे एक दूसरे से खुलकर बात करते, अपनी समस्याओं को साझा करते और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते। लेकिन इसका कोई स्पष्ट समाधान नहीं मिल पा रहा था। दोनों के मन में यही सवाल था कि क्या उनका प्यार सच्चा है? क्या उनका रिश्ता समाज और परिवार की आंखों में सही साबित हो सकता है? कुछ दिन बाद समीर ने अर्चना से फिर एक बार कहा, हमारे रिश्ते को लेकर अब हमें कुछ बड़ा फैसला लेना होगा। क्या तुम तैयार हो, अर्चना? अर्चना ने समीर की ओर देखा और फिर अपने दिल की बात कही, मैं नहीं जानती कि क्या सही है, समीर। लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और शायद हम दोनों को अब यह कदम उठाना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने रिश्ते के लिए क्या त्याग करेंगे। समीर ने अर्चना का हाथ पकड़ लिया और कहा, हम दोनों को मिलकर अपने परिवारों से बात करनी होगी, अर्चना। अगर हमें सच में अपनी जिंदगी एक साथ जीनी है, तो हमें अपनी भावनाओं को किसी के सामने लाना होगा। अर्चना ने समीर की बातों को सुना और फिर एक लंबी सांस ली। ठीक है, समीर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब दोनों ने तय किया था कि वे अपने रिश्ते को छुपाकर नहीं रहेंगे। वे अपने परिवारों और समाज से सच का सामना करने का फैसला कर चुके थे। लेकिन इस रास्ते में बहुत सी मुश्किलें थीं। क्या वे सच में अपने परिवारों का विश्वास जीत सकेंगे? क्या उनका प्यार परिवार और समाज की नज़रों में सही साबित होगा? यह सवाल अब उनके दिलों में गहरे तक बसा हुआ था। सच्चाई का सामना। समीर और अर्चना ने अब एक बड़ा और खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया था। वे दोनों जानते थे कि इस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें अपने रिश्ते की सच्चाई का सामना अपने परिवार से करना होगा। यह एक ऐसा कदम था जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता, बल्कि उनके परिवारों और समाज में भी हलचल मचा सकता था। इसके बावजूद वे दोनों अपने दिल की सुनने को तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे कि बिना इस रिश्ते के सच्चाई का सामना किए वे कभी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी नहीं सकते थे। समीर और अर्चना की मुलाकातें अब और भी गहरी हो चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा करते और इस संघर्ष के बीच एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। अर्चना के दिल में डर था कि उनका रिश्ता कभी समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो पाएगा, लेकिन समीर ने उसे समझाया कि अगर वे सच का सामना करेंगे, तो उन्हें इस संघर्ष का कोई न कोई हल जरूर मिलेगा। यह एक रविवार की सुबह थी, जब समीर और अर्चना ने तय किया था कि वे दोनों अपने परिवारों से इस रिश्ते के बारे में खुलकर बात करेंगे। समीर के घर का माहौल हमेशा से बहुत पारंपरिक और अनुशासित रहा था। उनके माता-पिता बहुत ही आदर्शवादी थे और उनके लिए परिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण थी। अर्चना भी जानती थी कि अगर इस बात का खुलासा हुआ, तो यह उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। फिर भी वह जानती थी कि यह सही समय था। समीर ने सबसे पहले अपने माता-पिता से बात करने का निर्णय लिया। वह यह सोचकर थोड़ा घबराया हुआ था कि उनका विरोध बहुत तेज होगा। उसकी मां, सुमित्रा देवी, एक बहुत ही सख्त महिला थी, जिनकी नज़र में परिवार की इज्जत और समाज की राय सबसे अहम थी। वहीं उसके पिता, मोहन वर्मा, एक बहुत शांत और समझदार इंसान थे, लेकिन उनका गुस्सा भी बहुत खतरनाक हो सकता था जब वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा को खतरे में देखते थे। समीर ने एक दिन अपने माता-पिता को लंच पर बुलाया। वह जानता था कि इस मौके पर उनके साथ इस विषय पर बात करना अच्छा रहेगा, क्योंकि घर में आराम से बातचीत की जा सकती थी। उसने अर्चना को पहले ही बता दिया था कि वह इस मुलाकात में अकेला जाएगा,
क्योंकि उसे पहले अपने माता पिता को समझाने की जरूरत थी। लंच के दौरान समीर ने धीरे धीरे बातचीत शुरू की। माँ, पापा, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। समीर ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे कहा, मैं जानता हूँ कि यह आपको परेशान कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बात अब कहनी जरूरी है। सुमित्रा देवी और मोहन वर्मा दोनों एकदम चुप हो गए और समीर को घूरने लगे। समीर की आंखों में एक साफ सच्चाई थी, लेकिन उसे पता था कि यह बात उनके लिए नई और चौंकाने वाली होगी। क्या बात है, समीर? मोहन वर्मा ने गंभीरता से पूछा। उनकी आवाज में एक हल्का सा तनाव था। माँ, पापा, मैं अर्चना से बहुत प्यार करता हूँ। समीर ने सीधे सीधे अपनी बात रखी। सुमित्रा देवी के चेहरे पर गुस्से का एक निशान उभरा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अर्चना तुम्हारी भाभी की बहन है। तुम्हारे परिवार में ऐसा रिश्ता बनाना तो बिल्कुल गलत है। समीर ने बहुत शांति से कहा, माँ, मुझे मालूम है कि यह रिश्ता हमारे परिवार की परंपराओं और संस्कारों के खिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं इसे दबा नहीं सकता। मैं सचमुच अर्चना से प्यार करता हूँ और मैं उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। मोहन वर्मा कुछ समय तक चुप रहे, फिर उन्होंने समीर को गंभीरता से देखा और कहा, समीर, तुम जानते हो कि परिवार की प्रतिष्ठा क्या होती है। हम यहाँ समाज के सामने एक उदाहरण बनकर जीते हैं। तुम इसे बिना सोचे समझे नष्ट करने का सोच रहे हो। पापा, मैं जानता हूँ कि इस कदम से परिवार की प्रतिष्ठा को खतरा हो सकता है, लेकिन मैं अब और यह रिश्ते को छुपाकर नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि मुझे इस फैसले के परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन यह मेरा जीवन है और मैं उसे सही तरीके से जीना चाहता हूँ। सुमित्रा देवी और मोहन वर्मा के चेहरे पर गहरी चिंता थी। उनके लिए यह फैसला करना आसान नहीं था। समीर की बातों को सुनने के बाद सुमित्रा देवी ने कहा, समीर, तुम अपने रास्ते पर जा रहे हो, तो तुम्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह राह कठिन है। समीर ने सिर झुका लिया, फिर उसने कहा, माँ, पापा, मैं जानता हूँ कि यह सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अर्चना के साथ मेरा रिश्ता सच्चा है और हम एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं। इस बातचीत के बाद समीर के माता पिता कुछ समय के लिए चुप रहे। फिर मोहन वर्मा ने कहा, हमारा परिवार तुम्हारे साथ है, लेकिन इस फैसले के बाद हमें समाज के सामने भी यह स्वीकार करना होगा। तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, वो तुमसे ही तय होगा। समीर ने बहुत ही विनम्रता से कहा, मैं जानता हूँ, पापा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों मेरे साथ होंगे। यह बातचीत समीर के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन उसे अब भी अपनी माँ और पापा की सहमति चाहिए थी। अर्चना ने जब समीर से सुना कि उसके माता पिता ने अब तक सब कुछ समझ लिया था, तो उसने महसूस किया कि अब उसका भी समय आ गया है। उसने अपने परिवार से बात करने का निर्णय लिया। अर्चना का परिवार भी बहुत पारंपरिक था। उसके पिता, श्रीमान कुमार, एक सख्त और अनुशासित व्यक्ति थे। वह हमेशा अपनी बेटियों से उम्मीद रखते थे कि वे पारिवारिक परंपराओं का पालन करें, और अर्चना का इस रिश्ते को लेकर खुलकर बात करना उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता था। अर्चना ने अपने माता-पिता को एक शाम को डिनर पर बुलाया। यह मौका बिल्कुल अलग था। वह बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसे पता था कि वह अब इस रिश्ते के बारे में सच बोलने से बच नहीं सकती। उसने धीरे-धीरे शुरुआत की, माँ, पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। श्रीमान कुमार ने घूरते हुए कहा, क्या बात है, अर्चना? मैं समीर से प्यार करती हूँ। अर्चना ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं जानती हूँ कि यह गलत हो सकता है,
लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि समीर ही मेरे लिए सही इंसान है। अर्चना के माता पिता को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह दोनों एक दूसरे को देखते हुए चुप रहे। कुंवर शर्मा ने कहा, अर्चना, तुम क्या कह रही हो? यह सब कुछ बहुत गलत है। समीर तुम्हारे लिए एक रिश्तेदार से ज्यादा नहीं हो सकता। तुम इतनी बड़ी गलती क्यों कर रही हो? अर्चना के दिल में एक गहरी चोट लगी, लेकिन उसने अपने इरादे से पीछे नहीं हटने का फैसला किया। पापा, मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ। अगर मैं अपना दिल नहीं सुनूंगी, तो मैं अपने जीवन को कभी सही से नहीं जी पाऊंगी। अब अर्चना और समीर दोनों अपने अपने परिवारों के सामने खड़े थे। वे जानते थे कि उनका यह कदम बहुत कठिन था, लेकिन यह भी जानते थे कि उनका प्यार सचमुच सच्चा था। परिवारों से टकराव। समीर और अर्चना के रिश्ते ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। दोनों के परिवारों से सच्चाई का सामना करने के बाद उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। वे जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वे अपने प्यार को एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार थे। इसके बावजूद उनके परिवारों के रुख में घबराहट और गुस्सा था, जो इस रिश्ते को लेकर समीर और अर्चना के लिए बहुत बड़ा चुनौती बन चुका था। समीर के परिवार की स्थिति तो पहले से ही काफी तनावपूर्ण थी, लेकिन अर्चना के परिवार ने भी इस रिश्ते को लेकर कड़ा विरोध किया था। अर्चना के पिता, श्रीमान कुमार, तो जैसे पूरी तरह से बिखर गए थे। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी, जो हमेशा से परंपराओं और परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान रखती आई थी, अब समीर के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला कर रही थी। अर्चना की मां, सुधा, ने इसे किसी बुरे सपने जैसा समझा था और बहुत परेशान हो गई थी। अर्चना ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की थी कि समीर से उसका प्यार सच्चा है, लेकिन सुधा की आंखों में सिर्फ डर था। डर इस बात का था कि अगर यह रिश्ता किसी तरह से खुलकर सामने आया, तो न केवल उनका परिवार टूट जाएगा, बल्कि समाज में उनकी इज्जत भी कम हो जाएगी। सुधा का मानना था कि एक बेटी का ऐसा कदम परिवार के लिए अपमानजनक हो सकता था, और अर्चना की इस मोहब्बत को वो कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। समीर ने अपने परिवार से जो मुलाकात की थी, उसमें किसी तरह का हल नहीं निकला था। मोहन वर्मा और सुमित्रा देवी ने उसे अपने रास्ते पर चलने का आशीर्वाद तो दिया था, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी दी थी कि इस रास्ते पर चलने से रिश्तेदारों और समाज के बीच दिक्कतें आ सकती हैं। दोनों के दिलों में एक डर था कि यदि यह रिश्ता किसी तरह से विफल हो जाता है, तो उनका परिवार समाज में मजाक का पात्र बन जाएगा। समीर और अर्चना दोनों ही अपने परिवारों के फैसले को समझते हुए भी एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करने में संकोच नहीं कर रहे थे। उन्होंने तय किया था कि वे अब किसी भी कीमत पर अपने रिश्ते को पूरा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी संघर्ष का सामना क्यों न करना पड़े। अर्चना के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उसने अपने परिवार से सच बोल दिया था, लेकिन उसके परिवार ने जो प्रतिक्रिया दी थी, वह उसे बहुत तोड़ने वाली थी। उसे लगा कि उसने अपने परिवार का दिल तोड़ दिया है। अर्चना को डर था कि कहीं वह इस रिश्ते के कारण अपने परिवार को पूरी तरह से खो न दे। वहीं समीर के लिए भी यह स्थिति काफी कठिन थी। उसने अपनी मां और पापा से बहुत उम्मीद की थी, लेकिन वे उसकी बातों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए थे। समीर को लगा कि अब उसे अपने परिवार के साथ अपने प्यार को लेकर एक समझौता करना पड़ेगा। वह जानता था कि अगर वह अपने परिवार को पूरी तरह से छोड़ देगा तो शायद वह खुद को भी पूरी तरह से खो देगा। समीर और अर्चना दोनों को यह समझने में कुछ वक्त लगा कि उनके परिवारों की प्रतिक्रिया को बदलने में समय लगेगा। यह फैसला रातों रात नहीं लिया जा सकता था। उनके परिवारों को इस रिश्ते की सच्चाई और उसके पीछे की भावनाओं को समझने का वक्त चाहिए था।
समीर और अर्चना की मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी था। वे अब एक दूसरे से मिलकर अपनी परेशानियों को साझा करते थे और एक दूसरे को मानसिक रूप से सहारा देते थे। वे जानते थे कि वे दोनों किसी भी मुश्किल का सामना अकेले नहीं कर सकते। अब वे दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। एक दिन समीर ने अर्चना से कहा, क्या तुम सच में मुझे इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार मानती हो? क्या तुम मुझे पूरा करने के लिए तैयार हो? अर्चना ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा और कहा, समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे यह डर है कि हम दोनों इस रास्ते पर अकेले पड़ जाएंगे। हमारा परिवार, समाज और रिश्तेदार हमें कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या तुम तैयार हो इस सब को सहने के लिए? समीर ने दृढ़ता से कहा, हाँ, अर्चना। मैं जानता हूँ कि यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है और इस प्यार के लिए मैं किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को निभाएंगे। अर्चना के दिल में एक हल्की सी राहत की भावना आई। समीर के शब्दों में जो सच्चाई थी, वह उसे सुकून देती थी। वह जानती थी कि समीर का प्यार सच्चा है और वह उसके साथ अपनी जिंदगी का हर कदम साथ बिताने के लिए तैयार है। अब उन्हें सिर्फ एक ही चीज की कमी महसूस हो रही थी, अपने परिवारों से स्वीकृति। उन्होंने निर्णय लिया कि वे हर हाल में अपने परिवारों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह भी सच था कि उन्हें परिवारों का आशीर्वाद मिलना बहुत कठिन था। समीर और अर्चना ने एक साथ मिलकर अपने परिवारों से फिर से बात करने का फैसला किया। वे जानते थे कि अब यह उनके रिश्ते का सबसे बड़ा और आखिरी मोड़ होगा। अगर उनके परिवारों ने उनका समर्थन किया, तो उनका रिश्ता सच्चाई की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर परिवार ने इनकार किया, तो यह उनका जीवन बदल सकता था। अर्चना ने पहले अपनी माँ, सुधा, से बात करने का फैसला किया। वह अपनी माँ के पास बैठी और कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे यकीन है कि वह मुझे और हमारे परिवार को हमेशा गर्वित करेगा। सुधा ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, अर्चना, मुझे लगता है कि तुमने जो फैसला लिया है, वह बहुत बड़ा है। मुझे यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम मेरी बेटी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। अर्चना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं जानती हूँ कि यह सब समय लेगा, लेकिन हमें इस रिश्ते के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। अब अर्चना और समीर दोनों ने अपने परिवारों से यह उम्मीद छोड़ दी थी कि वे रातों रात इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्हें परिवार का समर्थन मिलता है, तो उनका प्यार मजबूत होगा। समीर ने भी अपने माता-पिता से इस बारे में फिर से बात की। वह जानता था कि इस बार उनके रुख में बदलाव आ सकता है, क्योंकि अर्चना के परिवार का समर्थन मिल चुका था। माँ, पापा, मैं जानता हूँ कि आप दोनों को यह रिश्ता स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यह रिश्ता सच्चा है। मैं और अर्चना एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। समीर की बातों को सुनकर सुमित्रा देवी और मोहन वर्मा चुप थे। कुछ देर बाद मोहन वर्मा ने कहा, समीर, यह बहुत बड़ा कदम है। हमें तुम्हारे फैसले को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम हमें यकीन दिला रहे हो कि यह सही है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। समीर और अर्चना ने राहत की सांस ली। यह अब उनका संघर्ष नहीं रहा था, बल्कि उनका परिवार भी उनके साथ खड़ा था। हालांकि इस रिश्ते को लेकर कुछ और चुनौतियां हो सकती थी,
लेकिन समीर और अर्चना अब एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। एक नई शुरुआत। समीर और अर्चना के लिए यह समय बहुत ही कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने परिवारों से मिलकर जो पहला कदम उठाया, वह अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन चुका था। जब दोनों के परिवारों ने उनके रिश्ते को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, तो उनकी जिंदगी में एक नया विश्वास जागृत हुआ। अब उन्हें अपने प्यार को समाज के सामने लाने और सबकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपने रिश्ते को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम करना था। यह सफर अब आसान नहीं था, लेकिन दोनों जानते थे कि अगर वे साथ रहें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। समीर और अर्चना के रिश्ते का सबसे बड़ा पहलू यह था कि वे दोनों एक दूसरे से गहरे स्तर पर जुड़े थे, और इस रिश्ते को निभाने के लिए उन्हें हर कठिनाई का सामना करने का विश्वास था। लेकिन दोनों के दिल में यह डर भी था कि उनके परिवार और समाज को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हालांकि अब तक जो भी हुआ था, वह इस रिश्ते को लेकर उनके परिवारों की विचारधारा में एक हल्का सा बदलाव लेकर आया था। समीर और अर्चना के परिवारों के साथ हुई बातचीत के बाद समीर ने महसूस किया कि परिवारों से समर्थन मिलने के बाद अब उनका अगला कदम यह होना चाहिए कि वे अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाएं और एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की योजना बनाएं। यह केवल उनके बीच की बात नहीं थी, बल्कि अब उनका रिश्ते का असर उनके पूरे परिवारों और समाज पर भी पड़ने वाला था। एक दिन समीर ने अर्चना से कहा, अब हमें अपने रिश्ते को पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा। हमारे परिवारों का समर्थन मिल गया है, लेकिन अब हमें समाज से भी कुछ उम्मीदें हैं। क्या तुम तैयार हो इस नई शुरुआत के लिए? अर्चना ने गहरी सांस ली और फिर समीर की आंखों में देखती हुई कहा, समीर, तुमसे प्यार करने के बाद मुझे हर दिन एक नई उम्मीद मिलती है। मैं जानती हूँ कि हमारे लिए यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे साथ मैं किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। समीर और अर्चना दोनों का मन में एक ही विचार था कि अब उन्हें हर चुनौती का सामना पूरी शिद्दत से करना होगा। इस नई शुरुआत के साथ उन्होंने यह तय किया कि वे अपने रिश्ते को सार्वजनिक करेंगे और यह बताने में हिचकिचाएंगे नहीं कि वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। यह निर्णय बहुत साहसी था, लेकिन दोनों ने इसे पूरी तरह से अपनाया। अर्चना ने अपनी माँ और पापा से एक और बार बात की। वह जानती थी कि परिवार की स्वीकृति तो मिल चुकी थी, लेकिन अब यह बहुत जरूरी था कि वह अपनी जिंदगी का अगला कदम पूरी तरह से समाज के सामने रखें। माँ, पापा, अब हमें समाज के सामने भी इस रिश्ते को लेकर आना होगा। मैं जानती हूँ कि यह सब कुछ आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमें पूरी जिंदगी साथ बितानी है तो हमें खुलकर सबको बताना होगा, अर्चना ने अपने माता पिता से कहा। सुधा और कुमार जी दोनों चुप थे। सुधा की आंखों में अब भी चिंता थी, लेकिन उन्होंने अपने पति की ओर देखा। कुमार जी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, बिल्कुल, अर्चना, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें उम्मीद है कि तुम दोनों यह रिश्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाओगे। समाज को समझाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे फैसले में साथ हैं। यह अर्चना के लिए बहुत बड़ी राहत थी। उसका दिल खुश हो गया, क्योंकि उसने अब पूरी तरह से अपने परिवार से समर्थन प्राप्त कर लिया था। अब उसे अपनी जिंदगी का अगला कदम उठाने का विश्वास था। समीर और अर्चना दोनों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि अब उन्हें इस रिश्ते को लेकर समाज के सामने आना होगा। लेकिन यह एक बड़ा कदम था। दोनों को समझ आ गया था कि समाज की सोच बदलने में वक्त लगेगा, और हो सकता है कि लोग उनकी कहानी को स्वीकार न करें। लेकिन अगर वे सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते थे। समीर ने अपने माता-पिता से भी इस बारे में बात की। माँ, पापा, अर्चना और मैं अब अपने रिश्ते को सार्वजनिक करना चाहते हैं। हम जानते हैं
कि यह बड़ा कदम होगा, लेकिन हमें अपनी जिंदगी का सही दिशा चुनने का हक है। मोहन वर्मा ने समीर को गहरी निगाहों से देखा और फिर कहा, समीर, समाज की सोच को बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। समीर के माता-पिता ने अब तक अर्चना और समीर के रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन समाज को इस रिश्ते के बारे में बताना उनके लिए भी कठिन था। वे भी यह समझने लगे थे कि अब उनके बच्चों को अपने जीवन का रास्ता खुद चुनने का हक है। समीर और अर्चना ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को समाज के सामने लाने के लिए सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को इस बारे में बताएंगे। एक दिन उन्होंने सभी को एक पार्टी में बुलाया और सबको यह सच्चाई बताने का निर्णय लिया। यह पार्टी एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इसमें उनके परिवार और दोस्तों को उनके रिश्ते के बारे में साफ-साफ बताया जाना था। समीर और अर्चना दोनों ने अपने दिल की बात सबके सामने रखने का निश्चय किया। पार्टी का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, क्योंकि समीर और अर्चना को यह डर था कि लोग उनकी कहानी को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जब पार्टी में सभी लोग एकत्र हो गए, तो समीर और अर्चना ने एक मंच पर आकर सबको संबोधित किया। समीर ने सबसे पहले कहा, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और हम अपने रिश्ते को एक नई दिशा में लेकर आना चाहते हैं। हम जानते हैं कि यह बात आपको चौंका सकती है, लेकिन हम अपने दिल की बात बता रहे हैं। अर्चना ने भी समीर के साथ अपना समर्थन दिया। हम दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर अपने परिवार से बात की है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। अब हम चाहते हैं कि आप सब हमें समझें और हमारे फैसले का सम्मान करें। हम जानते हैं कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हम सच्चे प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बयान के बाद कुछ रिश्तेदारों की आंखों में आक्रोश था, तो कुछ ने चुपचाप सिर झुका लिया। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि समीर और अर्चना ने अपनी सच्चाई को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके फैसले से परिवार और समाज को समझाना आसान नहीं होगा। समीर और अर्चना को यह भी महसूस हुआ कि इस रास्ते पर उनका साथ सबसे ज्यादा उनके परिवारों का होगा। उनका परिवार अब इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार था, और यही चीज उनके लिए सबसे अहम थी। समीर और अर्चना की यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर जो कदम उठाए थे, वह अब उनके लिए एक नई शुरुआत बन चुके थे। वे दोनों जानते थे कि अब उनके रास्ते पर और भी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ मिलकर उन सभी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार थे। समीर और अर्चना का रिश्ता अब सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि विश्वास और साहस का भी प्रतीक बन चुका था। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर सच्चाई के साथ कदम उठाए जाएं, तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान बन सकता है। एक अंतिम निर्णय। समीर और अर्चना ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी थी, लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी। उनके परिवार और दोस्तों ने उनके प्यार को स्वीकार कर लिया था, लेकिन समाज की सोच अभी भी कई सवालों के घेरे में थी। समाज में किसी भी बदलाव को स्वीकार करने में वक्त लगता है, और इस रिश्ते के बारे में उनकी राय भी बहुत अलग-अलग थी। हालांकि समीर और अर्चना दोनों जानते थे कि उनकी सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह सच्चाई समाज की सोच को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थी। समीर और अर्चना ने अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। वे दोनों चाहते थे कि उनका रिश्ता सिर्फ उनके परिवारों तक ही सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग में स्वीकृत हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने तय किया कि वे अपने रिश्ते को लेकर एक सार्वजनिक समारोह आयोजित करेंगे, जिसमें वे सभी को अपने रिश्ते की सच्चाई और उनकी भावनाओं के बारे में बताने का एक और अवसर देंगे। यह समारोह अर्चना और समीर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होने वाला था,
क्योंकि इसमें उनके रिश्ते को लेकर जो भी शंका या सवाल थे, उनका जवाब दिया जाना था। इस समारोह का आयोजन शहर के एक प्रसिद्ध हॉल में किया गया था और इसमें उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त और कुछ सम्माननीय समाज के लोग भी शामिल थे। समीर और अर्चना ने इस समारोह को लेकर काफी तैयारी की थी। समीर ने अर्चना से कहा, मैं जानता हूँ कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा कदम होगा, लेकिन हमें यह कदम उठाना ही होगा। अगर हम अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार होंगे। अर्चना ने समीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, समीर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर यह कदम उठाएंगे और अगर समाज को हमें समझने में वक्त लगे, तो हम उनका इंतजार करेंगे। हमें अपने प्यार पर विश्वास है और यही सबसे बड़ी ताकत है। समारोह की रात आई और समीर और अर्चना दोनों अपने परिवार के साथ हॉल में पहुंचे। यह रात उनके जीवन का एक अहम मोड़ थी, क्योंकि इस रात के बाद उनके रिश्ते का भविष्य पूरी तरह से बदल सकता था। समारोह में सभी लोग अपनी जगह पर बैठे थे और समीर और अर्चना की आंखों में हल्की सी घबराहट थी। वे जानते थे कि अब जो भी होगा, वह उनके रिश्ते के लिए निर्णायक होगा। समारोह की शुरुआत हुई और समीर और अर्चना ने सभी का स्वागत किया। समीर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हम जानते हैं कि हमारे रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आज हम यहाँ एक साथ हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी को हमारे रिश्ते के बारे में खुलकर बताया जाए। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें हमारी प्रेम कहानी को अपनी स्वीकृति दें। हम समझते हैं कि समाज की सोच बदलना आसान नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि अगर हम अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्चना ने भी समीर का समर्थन करते हुए कहा, हमने इस रिश्ते के बारे में पहले अपने परिवार से बात की और हमें उनका समर्थन मिला। अब हम चाहते हैं कि समाज भी हमें उसी तरह समझे और हमारे फैसले का सम्मान करे। हम जानते हैं कि हर बदलाव समय लेता है, लेकिन हम अपने प्यार पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ेंगे। समीर और अर्चना की बातों को सुनकर कुछ लोग चुप रहे, जबकि कुछ के चेहरे पर शंका और उलझन थी। समाज में बदलाव लाने का प्रयास हमेशा से कठिन रहा है और यह स्थिति भी अलग नहीं थी। समारोह में बैठी कुछ महिलाएं, जो अर्चना की पुरानी जानकारियां थी, वे एक दूसरे से फुसफुसाती हुई बातें कर रही थी। कुछ लोग इस रिश्ते के बारे में खुलकर आलोचना कर रहे थे, जबकि कुछ लोग खामोश थे। समीर और अर्चना दोनों को इस सब का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वे समझते थे कि यह पहला कदम था। उनका उद्देश्य था कि इस रिश्ते को लेकर लोगों की सोच को धीरे धीरे बदला जाए। वे किसी भी हालत में हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। समारोह के बाद जब लोग एक दूसरे से मिलने के लिए खड़े हुए थे, तो कुछ लोग समीर और अर्चना के पास आए और उन्हें बधाई दी। लेकिन कुछ लोग अब भी अपनी स्थिति पर कायम थे। समीर के कुछ पुराने दोस्त, जिनसे वह बहुत करीबी रिश्ते में था, वे भी इस रिश्ते को लेकर संकोच में थे। एक दोस्त ने समीर से कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह रिश्ता समाज में स्वीकार होगा? मुझे लगता है कि तुम्हें यह सब छोड़ देना चाहिए। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूँ कि यह सब आसान नहीं होगा, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि मेरे दिल में जो है वही सच है। अर्चना और मैंने एक दूसरे को बहुत समझा है और हम दोनों के लिए यही सबसे अहम है। मैं जानता हूँ कि समाज की सोच बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हम अपने प्यार को साबित कर सकते हैं। अर्चना भी समीर के साथ खड़ी थी और उसने भी इस चुनौती को स्वीकार किया था। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि वह समीर के साथ मिलकर अपनी जिंदगी का हर कदम और हर संघर्ष साझा कर सकती थी।
दोनों के रिश्ते में अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूती आ चुकी थी। समारोह खत्म होने के बाद समीर और अर्चना के घर में एक बार फिर चर्चा का माहौल था। उनके माता-पिता भी इस समय को लेकर तनाव में थे। सुधा और कुमार जी ने अर्चना से कहा, तुम्हारा निर्णय बहुत साहसिक था, लेकिन हमें लगता है कि इस रिश्ते को लेकर अब और समय देना होगा। लोग जल्दी बदलाव नहीं स्वीकार करते। अर्चना ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, माँ, पापा, हम समझते हैं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि समाज हमें एक दिन समझेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों का प्यार सच्चा है। अगर हमें समाज को बताना है कि सच्चे प्यार में क्या होता है, तो हमें यही करना होगा। अर्चना और समीर के रिश्ते को लेकर अब धीरे धीरे बदलाव की लहर आनी शुरू हो गई थी। समाज के कुछ हिस्से में अब यह रिश्ते को स्वीकार करने का रुझान था। हालांकि यह प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन समीर और अर्चना दोनों जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक उनका प्यार कभी भी कमजोर नहीं होगा। समीर और अर्चना ने अब यह महसूस किया कि हर बड़ी यात्रा में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वही कठिनाइयां उस यात्रा को और भी मूल्यवान बनाती हैं। वे जानते थे कि उनका प्यार न सिर्फ उनके परिवारों के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। अब समीर और अर्चना के रिश्ते ने एक नई दिशा ले ली थी। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक विश्वास की कहानी बन चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो समाज के सोचने के तरीके को बदलने के लिए संघर्ष कर रही थी, और यही संघर्ष उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। एक नई राह पर समीर और अर्चना के रिश्ते को लेकर काफी बदलाव आ चुका था। उनका प्यार अब समाज के सामने था, और इसे लेकर शुरू में जितनी आलोचना और संकोच था, अब उतना नहीं था। हालांकि बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अब दोनों का आत्मविश्वास काफी मजबूत हो चुका था। वे जानते थे कि हर कदम उनके लिए महत्वपूर्ण है और उनके रिश्ते को समाज की स्वीकृति प्राप्त करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वे पूरी तरह से तैयार थे। समीर और अर्चना ने पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने यह समझा कि सच्चे प्यार को अपनाने के लिए कई बार अपने सपनों और विश्वासों की रक्षा करनी पड़ती है, भले ही रास्ते में कठिनाइयां आएं। अब जब वे अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह से तैयार थे, तो उनके सामने एक नया सवाल था, क्या वे इस रिश्ते को विवाह में बदलने के लिए परिवार और समाज को पूरी तरह से मना सकेंगे? समीर और अर्चना का दिल अब पूरी तरह से एक दूसरे में बस चुका था। वे दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तक जो भी संघर्ष उन्होंने किया था, वह इस रिश्ते के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। समाज की स्वीकृति। समीर और अर्चना की कहानी शहर में चर्चाओं का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे थे, तो कुछ लोग इस रिश्ते को लेकर असहमत थे। हालांकि सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उनके रिश्ते को लेकर एक सकारात्मक बदलाव आ रहा था। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि प्यार को जाति, धर्म या समाज की कंडीशनिंग से परे होना चाहिए। यह बदलाव तब और स्पष्ट हुआ जब समीर और अर्चना ने अपनी शादी के बारे में पूरी तरह से सोचना शुरू किया। समीर ने एक दिन अर्चना से कहा, अब हमें एक और कदम उठाना होगा, और वह है हमारे रिश्ते को विवाह में बदलने का। हमें समाज के सामने अपने रिश्ते को खुले तौर पर स्वीकार करने का वक्त आ गया है। अर्चना ने समीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, समीर, मैं तुमसे हमेशा की तरह सहमत हूँ। हमें अपने परिवारों को भी इस बारे में और खुलकर समझाना होगा। हमारी खुशी अब हमारे रिश्ते की मजबूती में छिपी है। हम अब पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक विश्वास का भी प्रतीक है। समीर और अर्चना ने तय किया कि वे पहले अपने परिवारों से इस बारे में बात करेंगे,
क्योंकि विवाह के फैसले में परिवारों की स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण थी। समीर ने अपनी माँ और पापा से इस बारे में बात की। माँ, पापा, हमें इस रिश्ते को विवाह में बदलने का फैसला किया है। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे फैसले का समर्थन करें, समीर ने धीरे से कहा। मोहन वर्मा ने थोड़ी देर चुप रहते हुए कहा, समीर, हमें तुम्हारी बात समझ आ रही है। यह बड़ा फैसला है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम दोनों अपने जीवन का सही रास्ता चुनें। हमारे लिए तुम दोनों का खुश रहना सबसे अहम है। सुधा जी भी थोड़ी देर चुप रहीं, लेकिन अंततः उन्होंने कहा, समीर, तुम्हारे फैसले में हम तुम्हारे साथ हैं। यह कदम तुम्हें समझने के लिए बहुत साहस चाहिए था और हम इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। समीर के माता-पिता का समर्थन मिलने के बाद अर्चना ने भी अपने माता-पिता से बात की। यह उसके लिए कठिन था क्योंकि उसने पहले ही कई बार अपने माता-पिता को इस रिश्ते के बारे में बताया था, लेकिन विवाह के निर्णय पर वे पूरी तरह से तैयार नहीं थे। माँ, पापा, अब मुझे और समीर को एक साथ अपना जीवन बिताने का फैसला करना है। हम चाहते हैं कि आप हमारे रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार करें। हम जानते हैं कि यह कदम आपके लिए भी नया है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम इस रिश्ते को अच्छे से निभाएंगे, अर्चना ने अपने माता-पिता से कहा। सुधा और कुमार जी थोड़ी देर तक चुप रहे, लेकिन फिर सुधा जी ने कहा, अर्चना, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। हमें तुम्हारी पसंद पर विश्वास है। हमें यह विश्वास है कि समीर और तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रह सकते हो। अर्चना और समीर दोनों ने राहत की सांस ली। अब उनके पास अपने परिवारों से समर्थन था और इसके बाद वे समाज के सामने अपने रिश्ते को विवाह के रूप में पेश करने के लिए तैयार थे। विवाह की तैयारी। समीर और अर्चना ने विवाह की तैयारी शुरू कर दी। पहले उन्हें एक बड़े समारोह का आयोजन करना था, जिसमें उनके परिवार, दोस्त और समाज के लोग शामिल होते। समीर और अर्चना का दिल खुशी से भर गया क्योंकि वे जान गए थे कि अब उनका प्यार केवल दोनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह प्यार समाज के हर एक हिस्से में गूंजेगा। विवाह के लिए जगह का चयन किया गया और समारोह की तैयारियां जोरों पर थी। अर्चना और समीर दोनों ने अपने परिवारों के साथ मिलकर सभी रीति रिवाजों की योजना बनाई। उन्होंने शादी के दिन का चुनाव किया, जिसमें उनके परिवार और दोस्तों के लिए खास इंतजाम किए गए थे। यह विवाह सिर्फ एक सामान्य शादी नहीं थी, बल्कि यह एक प्रतीक था उस प्रेम का जो समाज की संकीर्ण सोच से परे था। समारोह की तारीख नजदीक आ रही थी और समीर और अर्चना के मन में कुछ घबराहट थी। वे जान रहे थे कि इस दिन उन्हें बहुत सी बातें समाज से और अपने परिवार से सुननी पड़ सकती हैं, लेकिन वे तैयार थे। विवाह का दिन। विवाह का दिन आया। समीर और अर्चना दोनों बहुत उत्साहित थे, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में हल्की सी चिंता भी थी। वे जानते थे कि विवाह के इस दिन के बाद उनके रिश्ते का समाज पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। समीर और अर्चना दोनों शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। समीर ने सफेद और गोल्डन रंग की शेरवानी पहनी थी और अर्चना ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। दोनों के चेहरों पर खुशी और प्यार का बेजोड़ मिश्रण था। समारोह शुरू हुआ और परिवार के सदस्य और दोस्त एक-एक कर समारोह में आए। जब समीर और अर्चना ने एक दूसरे के सामने वचन लिया, तो पूरा वातावरण प्रेम और विश्वास से भर गया। उनके परिवारों ने भी उनकी खुशी को साझा किया और सबने उनके रिश्ते को पूरे दिल से स्वीकार किया। इस दिन को याद करते हुए समीर ने अर्चना से कहा, हमने जो निर्णय लिया था, वह आज सच हो गया। यह हमारा प्यार ही था, जिसने हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की ताकत दी। अब हम न सिर्फ अपने परिवारों के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बन गए हैं।
अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, यह सिर्फ हमारी जीत नहीं, बल्कि समाज की सोच में बदलाव का भी प्रतीक है। हम दोनों ने अपने रिश्ते को स्वीकार कराया और अब यह सब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। समारोह के बाद जब समीर और अर्चना अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमने समाज को यह दिखाया है कि प्यार किसी भी बंधन से परे होता है। अब हमें हर रोज अपनी जिंदगी को इसी प्यार और विश्वास के साथ जीना है। समीर और अर्चना का विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था उस समाज के लिए जो अभी भी अपने पुराने विचारों में बंधा हुआ था। उनके प्यार ने समाज को यह सिखाया कि सच्चा प्यार उन बंधनों से कहीं ऊपर होता है जो दुनिया ने खुद बनाई हैं। और इस तरह समीर और अर्चना का प्यार न सिर्फ उनकी जिंदगी को बदलने वाला था, बल्कि यह एक प्रेरणा बनकर समाज की सोच को भी बदलने वाला था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।